केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भिवानी के हुड्डा पार्क में पहुंचकर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह ईमानदार व बेदाग छवि के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह पिछले बार करीब 4.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार उनकी जीत का कीर्तिमान बनना चाहिए ताकि इस बात की सनद रहे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग ईमानदार व बेदाग छवि के लोगों को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मवीर क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे और इसकी उनकी गारंटी है। अरे कांग्रेस के दोस्तों, इमरजेंसी पिटीशन भी हाई कोर्ट में हार गई। लोकतंत्र का इतना सम्मान उन्होंने नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी सारे देश में लगा दी। लाखों लाख की संख्या में नेताओं को उठाकर जेल। जब हमारा फौजी बॉर्डर पर जाता था हमें 15 दिन लग जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी पहाड़ को चीर करके एक ऐसा 4 लेन रोड बना दिया, हम चाइना के सिपाहियों से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसे हथियार होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले गोली चलाओ तो चलती नहीं थी। हथियार ऐसे थे जो जिनको जंग लग चुकी थी, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसे नए नए हथियार, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आज दुनिया चकित है हिंदुस्तान के हथियारों को देखकर। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश को रखने के लिए जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है, शायद दुनिया का ये पहला इतिहास होगा। और एक सोच है माननीय रक्षा मंत्री जी की कि हम इस देश को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि आने वाले समय में इस देश को एक विकसित भारत बनाने का जो सपना लिया है, उसमें मात्र 23 साल के अंदर अंदर हम भी सारी उन देशों से आगे निकल के दिखाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी जब यहाँ पर 10 साल पहले मेरे लिए वोट के लिए आए टिकट दिलवाकर, क्या हालात थे। जब हम रोहतक से आते थे तो पलानौर के बाद सड़कें नहीं थी, जब हम जींद से आते तो सड़कें नहीं थी। इस पार्लियामेंट क्षेत्र में साथ नेशनल हाईवे, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिसको कहने के लिए हम राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, आज ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, और मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, धर्मवीर जी का हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता, जीवंत रिश्ता। भारत की संसद में भी जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लगता है कि हमारा कोई मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार 2 बार यहां सांसद रहने के बाद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे धर्मवीर जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करनी। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है, तीसरी बार भी भारत में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा,
यहाँ के रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में हैं। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विचार व्यक्त करते थे, तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, दुनिया वाले नहीं सुनते थे। कहते थे भारत तो यह कमजोर भारत है, भारत तो यह गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती हैं। जो हम लोगों ने कहा था, देखिए वो बात सही हो रही। भारत की गरीबी शिले समाप्त हो रही थी। मुझे लगता है लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही थी कमल वालों की सरकार कब बनेगी, तब मैं चलूंगी। मैंने भाई सारा रिकॉर्ड इस बार तोड़ दीजिए हमारे धर्मवीर जी के लिए, टूट जाएगा। पिछली बार कितने सीटें थे? 4,44,000। इस बार 5.5 मार दीजिए ना, मार दीजिए 5.5। अरे इतने वोट से मैं नहीं जीता था जितने वोट से जीते। कितने % पोल हुआ था? बताइए। इसका मतलब कि इनकी सज्जनता, इनकी सक्रियता, इनकी शराफत, और आप तो लगातार 10 साल से अपनी मुहर लगाते चले आ रहे हैं बहनों भाइयों, इस बार भी लगा दीजिए। मेरे को पार्टी में जब शामिल करवाया तो माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने ही करवाया था। और उसके बाद जब चुनाव आया तो मेरे लिए वोट की प्रार्थना भी वही करने आए थे, इस बार भी वही करने आए हैं। कितना फर्क पड़ेगा? मैं मानता हूँ जीत का मत तो 100 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राहुल गांधी जी भी आए थे आज पड़ोस के जिले में, वहाँ भी वो बोल के गए हैं कि कांग्रेस जो है अमुक काम करेगी, कई सारे काम गिनवाए गए उनके द्वारा। कौन सी कांग्रेस? राहुल गांधी जी ने कौन सी कांग्रेस? करके बोला है। आज मैं सुन रहा था उनका भाषण, वो तो कह रहे थे कि कोरोना में सब कुछ लूट लिया। क्या किसी कोरोना में किसी कांग्रेसी ने पैसा दिया था? इंजेक्शन का दिया था क्या? गंदा ठीक है नहीं, फ्री में लगाए गए हैं कोरोना के, और एक आदमी लगवाए, उसमें राहुल गांधी ने भी लगवाया, उस उदय भान ने भी लगवाया, हुड्डा साहब ने भी लगवाया। अरे उसकी वजह से दुनिया बची है, हम ऐसे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो फौजी सैनिकों का देश है ये, और यहाँ पर अग्निवीर योजना लाना कितना वाजिब है? ऐसा है, हरियाणा सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जो भी 4 साल के बाद अग्निवीर में आएगा उसको हरियाणा पुलिस में बगैर ट्रेनिंग करे हरियाणा पुलिस में शामिल करेंगे, ऐसा कह दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आगे संविधान बदलने का काम करेगी। अरे संविधान में अमेंडमेंट 158 से ज़्यादा होली कांग्रेस ने भी की है। मूल संविधान कोई नहीं दुनिया की ताकत बदल सकता, रिजर्वेशन को कोई नहीं छेड़ सकता, केवल सुधार किया जा सकता है, जैसे 3 तलाक में हुआ, अब जनसंख्या के आधार पर होगा। इस बात को आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हो। दिल्ली का पानी रोका जा रहा है, आप नेता ने कहा कि दिल्ली का पानी, हाँ दिल्ली का पानी, यमुना का पानी रोका जा रहा है, जल स्तर भी नीचे चला गया। यानी हम पैसे मर जाएं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम पैसे आरोप लगा रही है। आज में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा सर। सामने हो जाए, उंगलियां उठी हैं दोनों रैली में, उस बारे में थोड़ा पहले उंगलियां को, अच्छा यूं उंगलियां आमने सामने है राहुल गांधी सिंह और मैडम किरण चौधरी। उनकी उंगलियां दोनों की अलग अलग उठ रही थी, हमारी उंगलियां यूं हैं।